महिला की जान चली गई है इसके अंदर। ये सब कुछ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो एक अवैध पार्किंग की वजह से, सब लोग कह रहे हैं कि अवैध पार्किंग की वजह से हुआ। अवैध पार्किंग की वजह से हुआ, लेकिन उसका असली गुनहगार कौन है? सिर्फ ड्राइवर को देख रहे हैं कि इसने ठोका, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि उस स्कूल के अंदर अवैध पार्किंग करने का परमिशन किसने दिया? ये भी एक सवाल उठता है। मेरा कहने का मतलब है कि उस स्कूल के अंदर अवैध पार्किंग करने की इजाजत किसने दी? महानगर पालिका की स्कूल है, उसके ऊपर सिक्योरिटी होती है, एक प्रिंसिपल होता है, सबकी नजर होती है, स्कूल के अंदर कैमरे लगे होंगे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर इतने वक्त से और कई लोग लड़ रहे हैं कि वो अवैध पार्किंग स्कूल में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर एक उसूल है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संबल हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार अवैध पार्किंग को लेकर एक महिला की गई जान। चांदेवाली विधानसभा वार्ड क्रमांक 163 मुंबई पब्लिक स्कूल, जो कि चांदेवाली विधानसभा वार्ड क्रमांक 163 काजूपाड़ा क्षेत्र में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अवैध पार्किंग स्कूल के ग्राउंड पर, इसी सब को लेकर हम बात करेंगे कि एक महिला की अवैध पार्किंग को लेकर जान गई है। तो मनसे नेता महेंद्र भानुशाली जी से हम इसका पूरा खुलासा करेंगे कि किस तरीके से ये अवैध पार्किंग माफियाओं के ऊपर ऐसे और भी अन्य आरोप लगते हैं, मगर अभी तक कोई ऐसी कठोर कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। तो इसको लेकर मनसे क्या अगला कदम उठाने वाली है? सर, संबल हिंदुस्तानी टीवी चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, जैसे कि कल सुबह की एक घटना घटी, अवैध पार्किंग को लेकर एक महिला की जान गई, तो आप इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई वातु विभाग को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो घटना हुई है बहुत दुखदाई है। एक महिला की जान चली गई है इसके अंदर। ये सब कुछ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो एक अवैध पार्किंग की वजह से, सब लोग कह रहे हैं कि अवैध पार्किंग की वजह से हुआ। अवैध पार्किंग की वजह से हुआ, लेकिन उसका असली गुनहगार कौन है? सिर्फ ड्राइवर को देख रहे हैं कि इसने ठोका, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि उस स्कूल के अंदर अवैध पार्किंग करने का परमिशन किसने दिया? ये भी एक सवाल उठता है। मेरा कहने का मतलब है कि उस स्कूल के अंदर अवैध पार्किंग करने की इजाजत किसने दी? महानगर पालिका की स्कूल है, उसके ऊपर सिक्योरिटी होती है, एक प्रिंसिपल होता है, सबकी नजर होती है, स्कूल के अंदर कैमरे लगे होंगे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर इतने वक्त से और कई लोग लड़ रहे हैं कि वो अवैध पार्किंग स्कूल में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर एक उसूल है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो मेरा कहना यह है कि उस ड्राइवर के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो जवाबदार व्यक्ति है उस स्कूल का, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मांग है, क्योंकि आपके वजह से कुछ लोग अंदर गाड़ियां लगा रहे हैं आपके कहने के ऊपर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो पैसा देते होंगे, वरना कोई भी अपनी स्कूल के अंदर पार्किंग करने देता नहीं है। ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर? आरोप नहीं है, ये 100% है कि इतने बड़ी स्कूल के अंदर पार्किंग कौन देगा करने, मुझे आप बताइए। कहीं ना कहीं कुछ लेती देती होते रहेगी कि भाई आप महीने का हमें इतना देना, हम आपकी गाड़ी पार्किंग करने देंगे, तो ही गाड़ी अंदर लगेंगी ना। नहीं तो महानगर पालिका की जगह के ऊपर कौन ऐसे पार्किंग कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसको लेकर आपका अगला कदम क्या होगा सर? देखिए, हमारा कदम वहां पर कल जब ये घटना हुई थी, तब तुरंत हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शाखा अध्यक्ष, उप विभाग अध्यक्ष नरेश तारी, राजू साड़वी, देव गोविंद, संतोष दरवेश, ये पूरी टीम वहां पर जगह पर पहुंच गई थी। जितना हुआ प्रयास सबको सहकार्य करने का हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पर किया, लेकिन बात ऐसी है कि किसका दबाव है कि उस स्कूल के अंदर जो अवैध पार्किंग करने को दे रहे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों सिर्फ पूरा पिक्चर एक उस ड्राइवर के ऊपर डाइवर्ट किया जा रहा है? कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए जिन्होंने स्कूल के अंदर अवैध पार्किंग करने की इजाजत दी है। सर, एक चीज और इसमें देखा जा रहा है कि बगल में ही स्थानीय विधायक जी का भी घर है, तो क्या स्थानीय विधायक को भी इस चीज की सूचना नहीं थी कि इधर बाजू में ही अवैध पार्किंग हो रहा है? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो बनते हैं कोई ना कोई। देखिए, जिम्मेदार तो 100% है ना। अगर हम वहां से जा रहे हैं, हमें दिख रहा है, हम तो बहुत बातें करते हैं कि मैं ये डेवलपमेंट कर रहा हूं, मैं वो डेवलपमेंट कर रहा हूं। अच्छी बात है अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन इन सब चीजों के ऊपर भी तो ध्यान होना चाहिए ना। ध्यान तो इन चीजों के ऊपर भी होना चाहिए
मैं यही कहना चाह रहा हूं कि किसी एक लोक प्रतिनिधि के दादागिरी से वहां पर पार्किंग हो रही है। मतलब ऐसा कहीं मुझे इतना पता चला है, लोग नाम नहीं दे रहे हैं, एक दो दिन में नाम पता चल जाएगा। जब स्कूल के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, किसके दबाव में आप वहां पर पार्किंग करने दे रहे, तो खुलेआम नाम पता चल जाएगा। इस वक्त किसी के ऊपर ब्लेम करना वो सही नहीं है, लेकिन एक दो दिन में मैं पुलिस प्रशासन भी मांग करूंगा, शिक्षण मंत्री जो है मैं उनसे भी मांग करूंगा कि आप भी इसकी तह तक जाए, किसने उन्हें अधिकार दिया स्कूल के अंदर पार्किंग करने का, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक चीज और है, जिस तरीके से जो बच्चे को छोड़ने जो इसकी माँ गई थी, तो क्या इस माँ को भी इंसाफ मिल पाएगा और बच्चे को भी इंसाफ मिल पाएगा? कि ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी है कि ये बच्चा अब अनाथ हो गया है। देखिए, बच्चा अनाथ हो गया, उसने अपनी माँ को खो दिया। अगर उसके ऊपर एक नॉर्मल एक्सीडेंट की कार्रवाई होगी तो उसके इंश्योरेंस में से उसको कब पैसे मिलेंगे, जब मिलना होगा तब मिलेंगे। ये भूल सरकार की, महानगर पालिका की स्कूल है, महानगर पालिका ने इसके ऊपर कुछ तो डिसीजन लेना चाहिए और उस बच्चे को कुछ ना कुछ भरपाई देनी चाहिए, ये मेरी मांग है। क्योंकि गलती इसके अंदर ड्राइवर के साथ में महानगर पालिका के उस स्कूल के जवाबदार अधिकारियों की भी है, टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, जो कोई भी होगा मुझे पता नहीं, वरना स्कूल के अंदर पार्किंग नहीं हो सकती, ये मुझे पता है। उस बच्चे को न्याय देना होगा तो ड्राइवर के साथ साथ उन स्कूल के जवाबदार व्यक्तियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मनुष्यवध का उनके ऊपर कलम होनी चाहिए। नॉर्मल एक्सीडेंटल कार्रवाई कर देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि महानगर पालिका की एक साजिश भी रही होगी इस पर, कि ऐसे और भी अन्य पार्किंग है यहाँ पर चल रहे चांदीवली विधानसभा में, जैसे कुर्ला अंधेरी रोड, मैक्सस से पेनिनसुला होटल तक, ऐसे सैकड़ों गाड़ी यहाँ पर अवैध तरीके से पार्किंग। जैसे कि अभी आपने हाल ही कुछ महीने पहले देखे होंगे कि कुर्ला में एक बस अपने काबू खोने से कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। तो ऐसे और भी चांदेवली में ऐसे और भी अवैध पार्किंग वाले, तो क्या इन सब पर भी कार्रवाई होगी कि इसी तरीके से सिलसिला चलते रहेगा? देखिए, एक होता है एक्सीडेंट और एक होता है हफ्ता वसूली। आप जो कह रहे हैं वो हफ्ता वसूली चालू है पेनिनसुला से लेके महानगर पालिका तक, उसके अंदर ट्रैफिक वाले भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर सब अधिकारी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व होंगे, लोक प्रतिनिधि इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। चांदीवली में मैं हमेशा से कहना चाहता हूं कि लोगों की किसी को पड़ी नहीं और लोगों की खुद को भी नहीं पड़ी है, लोगों को खुद की भी नहीं पड़ी है। आपने देखा होगा कि आज इतने वक्त से 90 फीट के ऊपर ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। बीच में जब हमने आवाज उठाई थी तो थोड़े दिन फिर बंद हो जाता है, उसके बाद में फिर लोग प्रतिनिधि बड़े बड़े लोगों का दबाव आता है तो फिर चालू हो जाता है। मेरा कहना यह है कि महानगर पालिका की प्रॉपर्टी के अंदर कुछ पार्किंग करने देना, वो हफ्ता वसूली एक अलग प्रकार है। ये जो घटना घटी है वो महानगर पालिका की जगह की वजह से हुई है, ठीक है। वो रोड इतना छोटा हो गया है, डिवाइडर लग चुके हैं, रोड के बीच में पार्किंग होती नहीं है। वो रोड इतना खूबसूरत बना दिया है क्योंकि आमदार खुद वहां रहते, इसके लिए रोड इतना अच्छा बना दिया कि गाड़ियां तुरंत निकल जाती है, लाइट लगा दी, सब कुछ लगा दिया। तो पार्किंग लोगों को करने की जगह कहां मिली? स्कूल के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव लगा सकते हैं कि इस अवैध पार्किंग के चलते और भी अवैध पार्किंग को बढ़ावा मिले। 100% मेरा कहना यह है कि जहां पर महानगर पालिका की जगह हो, महाराष्ट्र सरकार की जगह हो, किसी की गवर्नमेंट की जगह हो, उसके ऊपर हर अधिकारी ने देखना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी के अंदर अवैध तरीके से कहीं ना कहीं पार्किंग चालू तो नहीं है। मुझे ऐसा भी पता चला है कि टुंगा गांव के अंदर एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी एक कोई अनधिकृत पार्किंग चालू है। कुछ दिनों में सब सामने आएगा, लेकिन सबने अपने अपने तरीके से जागरूक रहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा कि लोक प्रतिनिधियों के दबाव में चांदीवली विधानसभा के अंदर सब डर के बैठ जाएंगे और कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ऐसी चीजों का विरोध करेगा, हमेशा करता रहेगा, और उस बच्चे को न्याय दिलाने में हम जितनी मेहनत कर पाएंगे हम करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं फिर एक बार महानगर पालिका से विनती करता हूं कि आपकी गलती की वजह से, जो शिक्षण मंत्री है मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आपकी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की गलती की वजह से ये घटना घटी है, तो आप बच्चे को न्याय दीजिए। उस बच्चे के भरण पोषण के लिए उनको एक मुआवजा मिलना चाहिए, ये मेरी मांग होगी। उसके अलावा तो बाकी सरकार है, क्या डिसीजन लेती है आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन स्कूल के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा आपका आरोप है? आरोप नहीं है, मेरी मांग है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो ये थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे नेता ने भी
खुलकर कह दिया है कि अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो मन से उतरेगी मैदान में और बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए क्या से क्या कदम उठाना होगा ये मन से नेता अपने स्टाइल से दिखाएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे और भी अपडेट आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।